बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे के बाद हम ये वीडियो सीरीज फिर शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हमारा टॉपिक है अफगानिस्तान की इकोनॉमी। इसका फ्यूचर हमारे एशियन रीजन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमारा टॉपिक है जिस पे हम डेटा बेस्ड एनालिसिस करेंगे और अपने व्यूअर्स को समझाने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान का अमन और अफगानिस्तान की इकोनॉमी हमारे लिए रीजन के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसका जनरल व्यू देने के लिए, अगरचे इस अफगानिस्तान एट ए ग्लांस और फिर पाकिस्तान एट ए ग्लांस मुझे सारे कंट्रीज का ये दिखाना चाहिए था, लेकिन वो कोई इतना उस लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को समझना इम्पोर्टेंट है। वो आगे मैं डेटा विद द हेल्प ऑफ डेटा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अफगानिस्तान को एट ए ग्लांस देखें तो नॉर्मल यानी 15 अगस्त यानी तालिबान के टेक ओवर से पहले जो जनरल प्रोजेक्शन थी इकोनॉमिक ग्रोथ की, जीडीपी रियल जीडीपी ग्रोथ की, वो 4% थी, अगरचे पाकिस्तान की उससे कहीं कम थी। इसी तरह जो अफगानिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड था वो 5.1% था। अब किसी को नहीं पता कि इन्फ्लेशन कहाँ तक पहुंचता है। इसी तरह जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो कि हमें जो जो किसी भी मेंबर मुल्क को आईएमएफ से मिलते हैं उसके कोटा के अगेंस्ट। अब कोटा क्या चीज है, ये एक अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे कि आईएमएफ का कोटा क्या होता है। तो मुख्तसर ये कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंबर को ये शो करता है कि आपका जीडीपी का साइज कितना है, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन आपका कितना है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, जो आप देख सकते हैं कंपैरिजन के लिए कि पाकिस्तान का जो कोटा है वो 2 बिलियन के करीब है एसडीआर, और डॉलर्स में जाहिर है कि ज्यादा होगा क्योंकि तकरीबन एक एसडीआर जो है वो तकरीबन कोई 1.4 1.5 यूएस डॉलर के बराबर होता है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। आउटस्टैंडिंग परचेजेस ऑफ लोन्स पाकिस्तान के लिए कोई 5 बिलियन एसडीआर के इक्विवेलेंट हैं, जो कि यूएस डॉलर में तकरीबन कुछ 7 बिलियन डॉलर प्लस बनते हैं। अफगानिस्तान का ये सूरत हाल नहीं है। अफगानिस्तान के 9.5 9.6 बिलियन डॉलर के करीब फेडरल रिजर्व सिस्टम यानी अफगानिस्तान जो अमेरिका ने इस वक्त कन्फिस्केट किए हुए हैं, जो कि अफगानिस्तान को नहीं मिल रहे। देखें कब तक मिलते हैं। तो बहरहाल एक मुख्तसर सा जायजा है। अफगानिस्तान आईएमएफ का मेंबर बना तकरीबन कोई जुलाई 1955 में, और पाकिस्तान भी जुलाई 1950 में आईएमएफ का मेंबर बना। और मेंबर बनने की क्या कंडीशन, ये आईएमएफ के ऊपर एक अलग एक हम वीडियो करेंगे, उससे हमारे व्यूअर्स को ज्यादा क्लियरली समझ आएगा। फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। अगर आप रीजन के हालात को देखें तो इस वक्त चाइना ईरान के दरमियान तकरीबन कुछ 40 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट साइन हुए हैं। पाकिस्तान को सी पैक के परस्पेक्टिव में मोर देन 60 बिलियन डॉलर के अरेंजमेंट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, फ्लोज हैं, स्टॉक्स हैं, और एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं इसी तरह के। और तो इसके अलावा चाइना का एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें तकरीबन वेस्टर्न कंट्रीज तक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, ट्रेड, कॉमर्स एक्टिविटी, इसी तरह फ्री ट्रेड जोन वगैरह, ये सारे अरेंजमेंट्स हैं। और ये सारे अरेंजमेंट्स चाइना इसलिए कर रहा है कि नेक्स्ट इकोनॉमिक सुपर पावर, अगर हम अभी भी परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर देखें तो चाइना इज टॉप यानी नंबर 1 कंट्री। it has exceeded it has superseded, it has exceeded अमेरिकन इकोनॉमी। तो इसकी ये इम्पोर्टेंट है। इसी तरह अगर हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स को देखें जो अफगानिस्तान से कनेक्टेड है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया की इंटरेस्ट है, चाइना की इंटरेस्ट है जिस तरह मैंने बताया, और इन सब की एक कॉमन इंटरेस्ट है यानी एनर्जी जोन या एनर्जी कॉरिडोर्स। आपको पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, वेलबींग के लिए एनर्जी एक लाइफ लाइन है। तो इन सब के इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान में अगर पीस नहीं है तो ना चाइना सस्टेनेबिलिटी इंश्योर कर सकता है अपनी इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किल, ईरान के लिए बहुत मुश्किल। इसी तरह इंडिया भी
हमारे इसमें एनर्जी कॉरिडोर के अंदर बहुत सारे उसके भी प्रोजेक्ट्स हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्योंकि एनर्जी हर कंट्री को चाहिए। नेक्स्ट सेंचुरी जैसा कि कहा जा रहा है कि ये एशिया की सेंचुरी है, उसकी वजह ये है कि अगर आप अभी भी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का साइज देखें तो तकरीबन 60%, मोर देन 60% हैज बीन कैप्चर्ड बाय एशियन इकोनॉमीज। और ये जो शेयर है जीडीपी का शेयर या इकोनॉमी का जो शेयर है इन द ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड एंड अमेरिका, ये ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है और बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुका है। तो आप इसकी अहमियत को समझ सकते हैं कि एशिया की अहमियत क्या है और एशिया के लिए अफगानिस्तान की इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप मैं आपको इस वक्त अफगानिस्तान के कुछ और फिगर्स दिखाता हूँ। ये सूरत हाल है अफगानिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स और मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में। जो जो अफगानिस्तान जिनको एक्सपोर्ट कर रहा है, टॉप इंडिया, पाकिस्तान, फिर चाइना, यूएई, टर्की, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, जर्मनी वगैरह। लेकिन इसमें आप देखें जो जर्मनी कहीं और 9वें 10वें नंबर पे आ रहा है। ज्यादा स्टेक्स एशियन, सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज की हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड कहीं दूर बैठी है, उसके स्टेक्स हमें अपेरेंटली बहुत कम नजर आते हैं। अगरचे वो अपने स्टेक पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं, करते रहे हैं और तकरीबन 20 साल से ज्यादा अफगानिस्तान की इकोनॉमी को, अफगानिस्तान के मुल्क को एक जंग की सूरत हाल में रखा गया है। हम पॉलिटिक्स में उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसका इकोनॉमिक एनालिसिस कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप अफगानिस्तान के एक और इंपोर्ट्स के स्ट्रक्चर को देखें, ईरान, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान, लेकिन इसमें भी आप देखें दूर दूर तक आपको ना अमेरिका नजर आता है, ना वेस्टर्न कंट्रीज नजर आते हैं। तो फिर इनकी इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है? पॉलिटिकल और पॉलिटिकल इकोनॉमी, और वो एक अलहदा एक टॉपिक है, एक लंबी डिबेट उसके ऊपर चाहिए। हम उसमें नहीं जाएंगे, हम मुख्तसर आपको बताएंगे कि अफगानिस्तान में अमन कितना इम्पोर्टेंट है। अब जरा आए अफगानिस्तान के जो टॉप 10 इंपोर्टर्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, 10 to 11 ईयर्स, अगर आप फिगर देखें तो ये सूरत हाल है। ये जो ग्राफ है, ये बार चार्ट जो हमने बनाए हैं, इससे ये इसलिए इस तरह का डायग्राम आमतौर पर बनाई जाती है ताकि हम दिखा सकें कि इस पूरे वॉल्यूम में शेयर किसका बढ़ रहा है। तो ये ऑरेंज आपको नजर आ रहा है कि ये शेयर हमें हमेशा ज्यादा नजर आ रहा है इसका शेयर। ब्लू एक स्टेज पे आके हुआ है जिसमें इंडिया ने अपनी जगह बनाई है, लेकिन ऑरेंज पाकिस्तान है। पाकिस्तान की हमेशा अफगानिस्तान के लिए सिग्निफिकेंस रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ईरान ने अपना हिस्सा डाला है। ईरान उसका वो रहा है, लेकिन आप अमेरिका का शेयर देख सकते हैं। हमने अमेरिका को इंटेंशनली इसमें इंक्लूड किया है, ना होने के बराबर, इकोनॉमिक स्टेक्स ना होने के बराबर है। तो इसी तरह अगर इंपोर्ट्स देखें अफगानिस्तान की, तो उसमें आपको एक सिग्निफिकेंट शेयर यानी जो कलर आपको डोमिनेटिंग नजर आ रहा है, एक खास अरसे तक येलो कहीं भी नजर नहीं आता था, ये कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की सिग्निफिकेंस एक कुछ पीरियड में लास्ट लास्ट 5-6 ईयर्स ये बहुत उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ी है, इम्प्रूव हुई है। इसी तरह पाकिस्तान का शेयर आपको नजर आता है, ये जो आपको ये कलर नजर आ रहा है, इसमें ये पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। और बाकी कंट्रीज की इंपॉर्टेंस उसके शेयर के लिहाज से आप वीडियो को रिवाइंड करके स्टॉप करके आप इसको देख सकते हैं। आगे चलें, तीन बड़े तीन बड़े इंपोर्टिंग जो नेबर्स हैं उनका हमने कंपैरिजन किया है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। इसको अगर आप इसको फिगर को देखें तो जो लाइन जो ग्राफ ऊपर है तो जाहिर है कि उसका जो वो उसका बड़ा इंपोर्टिंग शेयर है, उसका इंपोर्ट्स में बड़ा एक शेयर है। जैसे ये ऑरेंज लाइन आपको हमेशा ये डोमिनेट करती हुई नजर आई है, ये पाकिस्तान है। तो इसी तरह दूसरे नंबर पे हमें ये इंडिया ने बड़ी तेजी से अपनी जगह बनाई 2012 ऑनवर्ड। इससे पहले इसका शेयर नहीं था इतना, लेकिन चाइना ने भी ग्रेजुअली, आप देखें ये पहले फ्लैट है और फॉर द लास्ट 3-4 years चाइना इज आल्सो इंक्रीजिंग इट्स शेयर।
तो ये 3 कंट्रीज का एक कंपैरिजन है, लेकिन पाकिस्तान की और इंडिया की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं कि इंडिया ने कैसे जगह बनाई और पाकिस्तान हिस्टोरिकली किस तरह से पहले से मौजूद है। इसी तरह एक्सपोर्टिंग नेबर्स जो हैं अफगानिस्तान के, वो मेजर आप देखें इसमें भी जो लाइन हमें नजर आती है, ये इंडिया आप देखें कि कहीं भी नहीं था, सबसे नीचे, पाकिस्तान से नीचे, चाइना से नीचे, ईरान से नीचे। ईरान ने अपना ओवर द ईयर्स ये एक प्रोपोर्शन बढ़ाया है और अभी भी ये डोमिनेट कर रहा है। दूसरे नंबर पे फिर चाइना आ गया है अब ये एक्सपोर्टिंग नेबर्स में। तो इस तरह से ये इन कंट्रीज की इंपॉर्टेंस, उनके स्टेक्स, उनकी इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, उनकी सस्टेनेबिलिटी, उनकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ग्रोथ कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम टू राइवल नेबर्स टू अफगानिस्तान, तो आप देखें कि पाकिस्तान ने हमेशा डोमिनेट किया है और 2017-18 में खास तौर पे 2017 में 2017 में ये पीक पे हैं और उसके बाद ये समहाउ इंडिया मैनेज टू मेक इट्स वे और पाकिस्तान का शेयर जो है वो डिक्लाइनिंग की तरफ आया है, जो कि बिल्कुल रिवाइव किया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के कंपैरेटिव एडवांटेजेस इसमें मौजूद हैं। चाइना और अमेरिका के इंटरेस्ट को देखें तो हमें देखें कि अमेरिका आपको बिल्कुल फ्लैट लाइन और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो लाइन मिल रही है, ये वो पीरियड है जिसमें नंबर ही मौजूद नहीं है, तो ये जीरो है। इसी तरह आप देखें कि कहीं भी ये लाइन आपको सर उठाते हुए नजर नहीं आ रही, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका के यहाँ इकोनॉमिक स्टेक्स क्या हैं, यानी अमेरिका ने कभी भी अफगानिस्तान को इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पर कोई इतनी अहमियत नहीं दी, ये नंबर से हमें नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप ये देखें चाइना, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स का हमने कंपैरिजन किया, जिसमें चाइना आपको एक डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा है कि एक 3 इंपोर्टिंग पावर्स यानी बड़ी जो ताकतें हैं उसमें आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे रशिया है और अगेन अमेरिका कहीं भी नहीं है। ये तो एक जनरल कंपैरिजन था। ओवर द इयर्स इंडिया ने 2009 से यानी पिछले 10 सालों में अपना शेयर इंक्रीज करने में कामयाब हुआ है। इसी तरह जो इंडिया से एक्सपोर्ट, ये इंडिया की तरफ एक्सपोर्ट्स टू इंडिया बड़ी हैं अफगानिस्तान से। इसी तरह इंडिया से जो माल आया है अफगानिस्तान में, उसका भी शेयर ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये आपको यहाँ समझ आएगी कि पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहे हैं, बहुत ही उनके अंदर स्विंग्स रही हैं ओवर द ईयर्स, और पिछले 2-3 सालों में तो हमें इसमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये शेयर जो यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है, तो इसका कंपनसेशन या सब्स्टिट्यूट कहाँ अवेलेबल है। तो इसी तरह एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान में भी आप देखें डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, जिसको फिल किया है इंडिया ने और बाकी कंट्रीज ने। चाइना को आप देखें, चाइना का बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें नजर आ रहा है। तो चाइना के अगेन इकोनॉमिक स्टेक्स जो हैं वो ज्यादा है। चाइना, इसी तरह एक्सपोर्ट्स फ्रॉम चाइना में भी अगरचे डिक्लाइनिंग ट्रेंड मामूली सा हमें नजर आता है, चंद मिलियन डॉलर है, लेकिन ये चंद मिलियन डॉलर अफगानिस्तान इकोनॉमी के लिहाज से एक बड़ी अमाउंट कंसीडर होती है। यूएई के देखें आप, एक बहुत ही मामूली सी अमाउंट है, 25 मिलियन डॉलर आप देख लें, जो कि तक कोई 100 मिलियन डॉलर भी नहीं है। तो इसलिए आप इनकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट और इनकी इकोनॉमिक स्टेक्स जो हैं अफगानिस्तान में आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। टर्की भी उसी तरह इकोनॉमिक स्टेक्स कोई बहुत ज्यादा हमें नजर नहीं आती, बिलो 50, लेकिन 2010 में ये 35 मिलियन डॉलर तक तकरीबन इनकी तिजारत जो है, यानी एक्सपोर्ट्स टू टर्की फ्रॉम अफगानिस्तान ये हुई हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट्स टू इराक, जो कि इसमें भी हमें मामूली एक अमाउंट नजर आती है, तकरीबन कोई 14-15 मिलियन डॉलर के करीब या इससे भी कम। फिर बाकी कंट्रीज में आप ईरान का देखें, ग्रेजुअली शेयर जो है एक्सपोर्ट्स टू ईरान ये कम हुआ, लेकिन
एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ईरान जो है वो आप देखें ये इंक्रीज हुई, अगरचे 2015 एक आइडियल फिगर पेश कर रहा है $1800 मिलियन, और जबकि यानी तकरीबन $1 बिलियन से भी ज्यादा के स्टेक इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ईरान टू अफगानिस्तान ये मौजूद हैं। तो इनकी अहमियत को हम समझ सकते हैं। सऊदी अरेबिया की अगेन बहुत मिनिमम, आप देखें इस अमाउंट को, देखें इस ग्राफ के, इस बार चार्ट की लेंथ की बजाय आप ये फिगर देखें, क्योंकि ये अलहदा है। जब हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे ऊपर हमने दिखाया, वो बहुत ही एक मामूली सी हमें उनका शेयर नजर आता है। इसी तरह अमेरिका ना होने के बराबर, $1-2 मिलियन, जो कि नॉट अ बिग डील। तो ये सूरत हाल है। अब आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ अफगानिस्तान वो क्या है। आप देखें कि यहाँ पे पिछले 9/11 के बाद अब तक जो अफगानिस्तान में जंग रही है, अब अमेरिका ने लीड किया है। तो अमेरिका ने कितनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दी है अफगानिस्तान को। हमें हमें जो अगरचे बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन बज़ाहिर जो हमें ट्रेड का जो वॉल्यूम नज़र आता है, उसकी बेस पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अमेरिका नो स्टेक एट ऑल इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। इसी तरह हमने बाकी वेस्टर्न कंट्रीज का भी देखा, नो स्टेक एट ऑल। तो हमें जो मेजर स्टेक्स वो नजर आ रहे हैं वो अफगानिस्तान के रीजनल जो कंट्रीज हैं, उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो उसके सराउंडिंग में इर्द गिर्द में, इंक्लूडिंग इंडिया, उनकी इम्पोर्टेंस हमें बढ़ती हुई नजर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि किन कंट्रीज की इंटरेस्ट में, एशियन कंट्रीज की मेजर इंटरेस्ट अफगानिस्तान में पीस है, पीसफुल इकोनॉमी है। क्योंकि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि आज कल का एक बहुत बड़ा स्लोगन है इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, वर्ल्ड बैंक के ऊपर आप मल्टीपल आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, इकोनॉमिस्ट, लीडिंग इकोनॉमिस्ट, नोबेल लॉरिएट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द एशियन रीजन जो है, उसके लिए लाजिम मलजूम है कि अफगानिस्तान में एक पीसफुल गवर्नमेंट हो, पीस हो, इकोनॉमी ग्रो करे। क्योंकि इसमें हमें एक लंबी सीरीज हम इसके ऊपर बना सकते हैं। उस सिलसिले में ये हमारा आज की जो पहली वीडियो है, इंशाल्लाह हम इसको, अफगानिस्तान को हम कंटिन्यू रखेंगे और मजीद इसकी इम्पोर्टेंस को वाजे करेंगे कि क्यों एक पीसफुल अफगानिस्तान हमारे एशियन रीजन के लिए इम्पोर्टेंट है और इसकी ज़रूरत है। इन अल्फाज के साथ थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। इंशाल्लाह इस सीरीज में मल्टीपल वीडियोस हम बनाएंगे और मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ये वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।